नमस्कार। चलिए तो नजर डाल लेते हैं हर जगह की आबो हवा पर, जो कि अब पूरी तरीके से बिगड़ी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर इंसान ने बुरी तरीके से अपमान किया है, या फिर ये बोल सकते हैं कि धज्जियां उड़ाई हैं। दिल्ली और एनसीआर में दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद एक बार फिर प्रदूषण से आबो हवा खराब हो गई है। भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया हो, लेकिन रात भर हुई आतिशबाजी ने इन आदेशों की धज्जियां उड़ा दी है। दिवाली की अगली सुबह यानी कि सोमवार को कई इलाकों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं और इन तस्वीरों में धुंध की मोटी परत और पूरे शहर में वायु प्रदूषण नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार यानी कि AQI जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण और जहरीली बनी हुई हवाओं के कारण ज्यादातर लोगों की आंखें, सीने और गले में खराश की समस्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी प्रदूषण पर दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगा चुकी है। इस बीच वायु प्रदूषण पर ऐसे 5 चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों की जान के लिए कितना खतरनाक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से इस मामले पर अब तक चुप्पी क्यों बनी हुई है। वहीं इस रिपोर्ट में प्रदूषण से जुड़े इन 5 रिसर्च के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। वायु प्रदूषण पर 5 चौंकाने वाली ऐसी रिपोर्ट है जिन्हें जानकर शायद हर कोई हैरान है। सबसे पहले तो दिल्ली में पिछले 18 सालों में कैंसर से होने वाली मौतें 3.5 गुना तक बढ़ गई हैं और डॉक्टर इसका एक कारण प्रदूषण भी मानते हैं। इस बीच राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के साल 2022 के साल 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कैंसर रजिस्ट्री वाले सभी स्थानों में राजधानी दिल्ली के सबसे ज्यादा लोगों की रजिस्ट्री हुई है। इस आंकड़े के अनुसार 0 से 14 साल के उम्र के बच्चों में कैंसर का प्रतिशत 0.7% से 3.7% के बीच है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में कैंसर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में ज्यादा तेजी से सांसें लेते हैं और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। इसके अलावा बच्चे ज्यादातर जमीन के करीब रहते हैं जहां प्रदूषक जमा रहता है। अब आगे हम देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिस तरीके से वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ है वह बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए काफी हानिकारक है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में प्रदूषण के कारण बीमारी हो रही है, वहीं लोग बीमारी की वजह से भर्ती हो रहे हैं। फिलहाल इस जहरीली हवा में कई प्रदूषक मौजूद हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि। यह सभी तत्व इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं, जो कि प्रदूषण में मिलते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक तत्व है अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 मोटर गाड़ियों, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक गतिविधियों, पटाखे उड़ाने से बाकी सभी चीजों में उत्पन्न होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक इन तत्वों में संपर्क में रहने वालों को सांसें लेने में और ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे अस्थमा और हृदय रोग भी हो सकता है। वहीं हम देखेंगे डाउन टू अर्थ ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2018 से लेकर साल 2023 के अक्टूबर महीने के बीच प्रकाशित 25 शोध का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भारत के बच्चों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव दिल्ली या फिर उत्तर भारत तक ही नहीं सीमित है, बल्कि वायु प्रदूषण भ्रूण से लेकर बच्चे के स्वास्थ्य तक पर प्रभाव डाल रहा है। डाउन टू अर्थ की इस रिपोर्ट के अनुसार खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आई गर्भवती महिलाओं के बच्चों के जन्म के समय उनके वजन में कमी, समय से पहले सारी बीमारियां होना एवं सांसें लेने में दिक्कत आती हैं। वहीं हवा की खराब गुणवत्ता के बच्चों का विकास देरी में होता है। वहीं अब आगे देखेंगे कि शरीर में एंटीबायोटिक का असर कम होना वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बढ़ता खतरा है। साल 2019 में दुनिया भर में इसके कारण ही 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इसी कारण हर साल 100 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल निमोनिया जैसे जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है,
लेकिन आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण जो छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं और उसे ठीक करने के लिए लोग एंटीबायोटिक प्रतिरोधक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे शरीर में ऐसे जीवाणु बनने शुरू हो गए हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं का सामना कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी कई बीमारियां हो रही हैं जिसका इलाज बहुत ही कठिन होता जा रहा है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध मुख्य रूप से दूषित भोजन या फिर पानी के माध्यम से शरीर में फैलता है, लेकिन आपको बता दें, एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिरोधी बैक्टीरिया फैलने का यह एकमात्र तरीका नहीं है। चीन और यूके के शोधकर्ताओं के अनुसार वायु प्रदूषण एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी फैला रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य प्रिस्क्राइबिंग क्लीन एयर सामने आई है। बता दें, जिसमें बताया गया है कि भारत में पिछले 5 साल में जहरीली हवा के कारण सबसे ज्यादा कम यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की असामाजिक मौत हो चुकी है, जो कि पूरी तरीके से प्रदूषण के कारण हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में वायु प्रदूषण के कारण कई बच्चों की मौत हो चुकी है। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जहां पर कहा गया था कि पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन हर जगह पर पटाखे फोड़कर सुप्रीम कोर्ट की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई और दूसरे दिन तस्वीरों ने खुलासा किया कि प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और दूसरे दिन तस्वीरों को देखकर वायु की गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ती हुई जो नजर आई है उसका भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो प्रदूषण से जुड़ी ये थी कुछ खास बातचीत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा करें। नमस्कार।